ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः संसाराय अनुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरात्मने वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपत्रे शाम समय पाहुर्मिणमो सुध केवली भणिगम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपा बंदों परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी वनारसी पद अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में निश्चय ने का मत बताया कि आत्मा अपने ही परिणाम को करता और भोगता है। उद्गल अपने परिणाम को करता और भोगता है। तब व्यवहार का मत ऐसा है कि जीव उद्गल कर्म को करता और भोगता है। ऐसी व्यवहार की मान्यता का 85 गाथा में निषेध किया। तो अब शिष्य का प्रश्न होता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला पुरुष मिथ्या दृष्टि कैसे? इसके उत्तर में 86 गाथा अवतरित होती है। जम्माद्वत्तभावं गल भावं च दोभियतो बन्ति तेड़जुमिच्छादिति क्रियावादिनो हुन्ति। जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे से ही मिथ्या दृष्टि ऐसे दो क्रियावादी हुए। यहाँ कोई ऐसा कहता है कि आत्मा और पुद्गल दोनों ही के भावों को आत्मा करता है, अतः वे दो क्रियाओं को एक ही की कहने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। ठीक है। निश्चय से जो आत्मा और पुद्गल दोनों के परिणामों का कर्ता आत्मा को मानते हैं, वे दो क्रियाओं को एक ही की कहने वाली होने से मिथ्या दृष्टि ही हैं, ऐसा सिद्धांत है। इसलिए एक द्रव्य के द्वारा दो परिणाम किए हुए प्रतिभाषित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कुंभकार कलश के बनने में अनुकूल अपने व्यापार रूप हस्त आदि की क्रिया स्वयं से अभिन्न इच्छा रूप परिणाम और स्वयं से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया के द्वारा किए हुए अपने परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित होता है, यद्यपि वह कुंभकार कलश बनाने के अहंकार से सहित है, तथापि मिट्टी के व्यापार के अनुरूप मिट्टी का कलश परिणाम मिट्टी से अभेद रूप और मिट्टी से अभिन्न मिट्टी की परिणति मात्र क्रिया से होता है। उस कलश परिणाम को करता हुआ कुंभकार प्रतिभाषित नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान से पुद्गल कर्म के परिणाम के अनुकूल अपने से अभिन्न अपने परिणाम और अपने से अभिन्न अपनी परिणति मात्र क्रिया के द्वारा किए हुए अपने परिणाम को करता हुआ प्रतिभासमान हो। यद्यप अज्ञानी भी पुद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से सहित है,
तथापि पुद्गल परिणाम के अनुसार पुद्गल से अभिन्न, पुद्गल का परिणाम पुद्गल ही से अभिन्न, पुद्गल की परिणति मात्र क्रिया से होता है। उस पुद्गल परिणाम को करता हुआ वह अज्ञानी जीव प्रतिभाषित नहीं हो। भावार्थ में कहते हैं आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभासमान हो, परंतु पुद्गल के परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं हो। इसी कारण आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रियाओं को एक आत्मा ही की मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहा है। यदि जड़ और चेतन की एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्यों के पलटने पर सर्व के लोप होने का बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। 86 गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं, यहाँ कोई ऐसा कहता है कि आत्मा और पुद्गल दोनों ही के भावों को आत्मा करता है, अतः वे दो क्रियाओं को एक ही के कहने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। क्या समझना? कोई आत्मा और पुद्गल दोनों के भावों को आत्मा करता है, ऐसा दो क्रियाओं को एक ही करने वाला, ऐसा कहने वाला मिथ्या दृष्टि है। और आत्मा और पुद्गल की क्रिया दोनों का कर्ता मानने वाला बेईमान है। क्यों? तो जो अपने हक का काम है उसको भी करना चाहता है और जो दूसरे पर भी अपना अधिकार जमाता है, अपना कर्तापना थोपता है, वह उसकी बद नीति है। तो जो पुद्गल का भी कर्ता आत्मा को कहता। टीका में आचार्य अमृतचंद्र सूरी कहते हैं कि निश्चय से जो आत्मा और पुद्गल दोनों के परिणाम का कर्ता आत्मा को मानते हैं, वे दो क्रियाओं को एक ही की कहने वाले होने से मिथ्या दृष्टि ही हैं। क्या समझ? उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि मिथ्या दृष्टि नहीं भी हो सकता है। किसी अपेक्षा से वो दूसरी पुद्गल की क्रिया भी कर सकता है, ऐसा नहीं। जो ऐसा मानता है कि आत्मा और पुद्गल दोनों के परिणामों को आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि ही है। क्या समझ? ऐसा कहने वाला और क्या? मिथ्या दृष्टि ही है। पुद्गल तो मानता ही नहीं है। पुद्गल तो अपने परिणाम का करता है, वो तो दूसरे को, उसमें तो मान्यता नाम का परिणमन ही नहीं होता है पुद्गल में। प्रधान नाम का जो परिणमन है वो तो आत्मा में होता है। तो ये आत्मा ही कोटि नियत करता है। क्या करता है कि उस पुद्गल का स्वयं कर्ता बनता है। वो स्वयं करता है तो उसका भी कर्ता ये अपने आप को मान लेता है। उदाहरण देकर बतलाते हैं, जिस प्रकार कुंभकार कलश के बनने में अनुकूल अपने व्यापार रूप हस्त आदि की क्रिया स्वयं से अभिन्न इच्छा रूप परिणाम और स्वयं से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया के द्वारा किए हुए अपने परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित होता है। क्या समझना? अभी यहाँ कुंभकार का दृष्टांत दिया है। कुंभकार जो कलश बनता है, उस कलश में कुंभकार का हस्त आदि का व्यापार उसमें अनुकूल पड़ता है।
तो वो अपने हस्त आदि व्यापार का कर्ता कुंभकार है, अपने इच्छा रूपी परिणाम से अभिन्न है, स्वयं से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया है, उसको स्वयं करता हुआ प्रतिभाषित होता है। यद्यपि वह कुंभकार कलश बनाने के अहंकार से सहित है, तथापि मिट्टी के व्यापार के अनुरूप मिट्टी का कलश परिणाम मिट्टी से अभेद रूप और मिट्टी से अभिन्न मिट्टी की परिणति मात्र क्रिया से होता है। उस कलश परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। क्या समझ? कुंभकार ऐसा अहंकार करता है कि मैंने कलश बनाया, तथापि मिट्टी के व्यापार के अनुरूप मिट्टी का कलश परिणाम मिट्टी से अभेद रूप है। जो घड़ा बना है वो घड़ा मिट्टी से अभेद है और मिट्टी से अभिन्न मिट्टी की परिणति मात्र क्रिया है। उस कलश परिणाम का कर्ता कुंभकार प्रतिभाषित नहीं होता। क्या समझे? क्योंकि वह मिट्टी का ही परिणाम है कलश, और मिट्टी ही उससे अभेद है, इसलिए मिट्टी ही उसकी परिणामी है और मिट्टी ही उसकी परिणति है। क्या समझे? माने मिट्टी की परिणति मात्र क्रिया है। इस प्रकार परिणति, परिणाम और परिणामी सब मिट्टी ही। कलश परिणाम को करता हुआ कुमार प्रतिभाषित नहीं था। कुमार अपने, जो कुमार को घड़ा बनाने की इच्छा हुई, कुमार उसका करता है। उदाहरण में यहाँ हस्त आदि का जो क्रिया हुई उसका कुमार करता है, पर घड़े का कुमार करता प्रतिभाषित नहीं होता। ये तो रहा दृष्टांत। अब सुनो सिद्धांत। उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान से पुद्गल कर्म के परिणाम के अनुकूल अपने से अभिन्न अपने परिणाम और अपने से अभिन्न अपनी परिणति मात्र क्रिया के द्वारा किए हुए अपने परिणाम को करता हुआ प्रतिभासमान हो। क्या समझ? आत्मा पहले बताया, आत्मा भी अज्ञान से पुद्गल कर्म के परिणाम के अनुकूल, पुद्गल कर्म को नहीं करता, पुद्गल परिणाम के अनुकूल उसके परिणाम होते हैं, वे परिणाम आत्मा से अभिन्न हैं और आत्मा से अभिन्न अपनी परिणति मात्र क्रिया है। इस प्रकार वह अपने परिणाम को करता हुआ अज्ञानी आत्मा प्रतिभाषित होता है, ज्ञात होता है। यद्यपि अज्ञानी जीव पुद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से सहित है, अज्ञानी जीव पुद्गल के परिणाम को करने का अहंकार है उसे, कि मैं पुद्गल का कार्य करता हूँ, फिर भी वह कर नहीं सकता। हाँ, तथापि पुद्गल परिणाम के अनुरूप पुद्गल से अभिन्न पुद्गल का परिणाम पुद्गल ही से अभिन्न पुद्गल की परिणति मात्र क्रिया से होता है। क्या समझना? ऐसा अहंकार तो कर सकता है अज्ञानी, करता ही है कि मैं पुद्गल कर्म को करता हूँ, परंतु वह पुद्गल परिणाम को नहीं, पुद्गल परिणाम के अनुरूप पुद्गल से अभिन्न पुद्गल का परिणाम पुद्गल ही से अभिन्न
पुद्गल की परिणति मात्र क्रिया से होता है। क्या समझिए? माने स्वयं ही पुद्गल द्रव्य अपने परिणाम से अभिन्न, अपनी परिणति से अभिन्न, अपने ही पुद्गल परिणाम को स्वयं पुद्गल करता है। अज्ञानी उसका करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी तो पुद्गल परिणाम से भिन्न ही रहता है। खोटा अहंकार करता है कि मैं पुद्गल कर्म को करता हूँ। ऐसी मिथ्या मान्यता के निषेधार्थ ये गाथा लिखी हुई है। भावार्थ में पंडित जी साहब कहते हैं, आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभासमान हो। क्या समझ में? परंतु पुद्गल के परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित नहीं हो। आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभासमान होता है, ज्ञात होता है, परंतु पुद्गल के परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित माने ज्ञात नहीं होता। इसी कारण आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रियाओं को एक आत्मा ही के मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहा। क्या समझ में? आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रियाओं को एक आत्मा ही का मानने वाला। समझ में आना? जानता देखता भी मैं हूँ और पुण्य पाप भाव भी मैं करता हूँ, पुण्य पाप कर्म को भी मैं बांधता हूँ, पुण्य पाप कर्म को भी मैं भोगता हूँ, और मैं ही पुरुषार्थ के बल से पुण्य पाप कर्मों की निर्जरा कर सकता हूँ। क्या समझिए? ऐसी इस अज्ञानी को भ्रांति हो गई है। क्या समझिए? जिससे वह दोनों की क्रिया का कर्ता अपने को ही मान बैठा है। यदि जड़ और चेतन की एक क्रिया हो तो सब द्रव्यों के पलटने पर सर्प के लोप होने का बड़ा दोष उत्पन्न होता है। क्या समझिए? जड़ और चेतन की यदि एक क्रिया हो जाए तो सब द्रव्य पलट के और सबका लोप होके एक द्रव्य बन जाए, यह बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या समझिए? ऐसा मानने में आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रिया आत्मा को मानने से महादोष उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मा पुद्गल की क्रिया को नहीं करता। जो आत्मा ऐसा मानता है कि मैं पुद्गल का कार्य करता हूँ, वो भी पुद्गल का कार्य नहीं करता, नहीं कर सकता। क्या समझ? ऐसा यहाँ इस गाथा में कहा गया